और मेरे सामने तुम्हारा एक खेल खत्म हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? ओए, बकवास हम नहीं, आप कर रहे हो। इसका असली रूप दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। ये देखो, ये देख। क्यों, कोई और प्रिंस है क्या? मेरे दिल का प्रिंस। क्या? हेलो, मेरी आंखों में देखो। डर लगता है। मेरी आंखें इतनी डरावनी है। नहीं, ये जगह डरावनी है यार। ऊपर से तुम्हारी वो चाची है ना। पापा। अरे पापा को छोड़ो, पापा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हारे पापा ना एक नंबर के आलसी हैं, महा आलसी। तुम्हें पता है? अगर तुम्हारे पापा जैसे इस दुनिया के हर कोने में, हर एरिया में 2-4 और हो जाए ना, तो वहां के चोरों और आशिकों की चांदी हो जाए। पता कैसे? मालिक सोएगा और चोर चोरी करेगा। आशिक होगी, बाप सोएगा और बेटी से आशिक इश्क लड़ाएंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चलती है? क्योंकि वो आदमी स्कूल में तो खर्राटे मारता ही है, उस दुकान में जाके भी खर्राटे मारता होगा। तुम्हें पता है, ये तो तुम हो। अगर मेरा बाप ऐसा होता ना, ये ऐसे ऐसे क्या कर रही हो यार? मेरी बात सुनो। तुम अच्छे से झेल रही हो, लेकिन मैं नहीं झेलता। मेरा बाप होता, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं कुकू। मैं ये पकड़ता और इधर लेके क्या क्या करता बेटा, बता। नहीं मतलब सामने लाके मैं बोलता कि पापा आप घर जाके आराम से सो ही जाओ, दुकान में संभाल लूंगा। तुझे दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तेरी दुकान तो मैं बंद करूंगा। हैं? क्या कान भर रहा था, क्या कान भर रहा था मेरी बेटी के? मैं कान और मैं कान तो कभी भरे नहीं आज तक मैंने। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि तुम्हारे पापा अभी तक आए नहीं, जबकि टीवी पे राशि का प्रोग्राम आने वाला है। सिंपल, सिर्फ यही बात थी। अच्छा, तो वो बात सब कुछ नहीं थी। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, देखो लगाओ लगाओ। ये तो राशि का मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। बैठिए देखिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ सिंह राशि का भविष्य फल। माँ और टा अक्षर से शुरू होने वाले सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अरे रे 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 रे, ये तो मेरी राशि है। आप क्या समझते हैं? आपके लिए तो लगवाया है मैंने। वाह। आज के दिन जिस पर भी आपको गुस्सा आए, उस पर गुस्सा मत करना। आने वाले कल में वही आपके बहुत काम आएगा। जय सिया राम। देखा, मुझे पता था, तभी लगाया मैंने। मैं आपके आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाला हूं। अभी काम आए तो पता चले। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। अभी पता चला है बेंगलोर में एक 9 साल की बच्ची को अपना पूर्व जन्म याद आया है। उसका कहना है कि दिल्ली में उनका एक बड़ा पूरा परिवार है, उसका पति है, बच्चा है। बहुत जल्दी वो अपने परिवार से मिलने दिल्ली रवाना होने वाली है। लगता है ऊपर वाले की इंडस्ट्री में क्रिएटिव लोग खत्म हो गए। क्यों? अरे तभी तो पुराना माल फिर से परोसा जा रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं ना, वो अपने कर्मों की सेवा पाने के लिए वापस अपने परिवार और रिश्तेदारों के पास आते हैं, जरूर आते हैं। अच्छा, तो लगता है तुम्हारे खानदान में किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। क्यों? तभी तो तुम्हारे खानदान में आज तक कोई वापस लौटा ही नहीं। आज जैसे आपके खानदान में तो सबने अवतार लिए हैं। एक मिनट, टॉपिक चेंज। ना ही आज के जमाने में कोई नया अवतार लेता है, ना ही किसी को अपना पूर्व जन्म याद आता है। ठीक है, अब छोड़ो ये सब बातें, चलो पापा खाना खाने चलते। खाना तो खाएंगे ही। राधा, राधा, कहाँ हो तुम? राधा, राधा, देखो
देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ राधा, तुम्हें मुझसे मिलने बाहर आना ही होगा राधा। कहाँ हो तुम मेरी राधा, मेरी राधा बाहर आ जाओ, कहाँ हो तुम? अरे भाई कौन हो तुम, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये मेरी राधा की बस्ती है, मैं मेरी राधा से मिलने आया हूँ, उसे मुझसे मिलना ही होगा। राधा, राधा, कहाँ हो मेरी राधा? हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन राधा? यहाँ कोई राधा नहीं है। अरे किशन की राधा। ओह, यू मीन कृष्ण की राधा? मैं आपको बताती हूँ, आप ना यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा, ठीक है? फिर लेफ्ट लेके सीधा जाइएगा तो आपको एक बस्ती मिलेगी, वहां से आप राइट ले लीजिएगा। फिर आप राइट ले लेंगे ना, फिर आप बाहर निकलेंगे, आपको एक बड़ा सा ग्राउंड मिलेगा और ग्राउंड के बाहर से नैरो सी गली जा रही होगी, वहां से फिर राइट ले लीजिएगा और राइट लेके ना बड़ा सा जो ग्राउंड दिखेगा उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सामने जो है वो कृष्ण जी का मंदिर है बड़ा सा, वहीं आपको आपकी राधा मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, वो बंसी वाले की राधा नहीं, किशन की राधा, मेरी राधा। राधा, राधा कहाँ हो, कहाँ हो तुम राधा? अरे यहाँ कोई राधा नहीं रहती है, यही है मेरी राधा, और ये मेरी राधा का घर है। 200 साल से तरस रहा हूं मेरी राधा का प्यार पाने के लिए। 200 साल से? क्या हुआ? कौन है ये? यही है, यही है, यही है, यही तो है वो। अरे कौन है? तुमने मुझे पहचाना? नहीं। Are you sure तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। अरे मैं हूँ तुम्हारा किशन, मेरी राधा। राधा? यस। सुबह चाय का प्याला पीने की जगह तूने पटियाला पैक लगाया था क्या? नालायक। राधा ऐसे मत कहो, देखो देखो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, 200 साल से तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं तड़प रहा हूं राधा। लेट मी रिमाइंड यू, आज से 200 साल पहले, पिछले से पिछले जन्म में मैं एक ठाकुर का बेटा हुआ करता था। हमारी काफी ही बड़ी हवेली हुआ करती थी और तुम राधा थी, एक बंजारन की खूबसूरत सी बेटी। खूबसूरत तो मैं अब भी हूँ। या आई एग्री विद दैट। मेरे पिताजी, यानी उस जमाने के पिताजी ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने तुम लोगों को रहने के लिए एक जमीन दी थी, जहां पर हमारे प्यार के फूल खिले थे राधा। थोड़ा पीछे रह के बात कर। लेकिन उस कबीले के दूसरे सरदार की दूसरी बीवी के दूसरे बेटे बम्बारा ने। भंभारा? Yeah, Bambara, he was quite high, tall, 7 feet tall, Bambara. तो वो बम्बारा उसने बीच में आके हमारे प्यार की भांजी मार दी। भांजी मार दी? हाँ। Oh my God, भांजी मार दी? भांजी को मार दिया? No, not भांजी, मार दी, no. I mean, मेरा पत्ता साफ कर दिया, you know. पत्ता साफ कर दिया? Yeah. क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि तुम्हारी और उसकी बचपन में शादी तय हो गई थी और इसीलिए वो हमारे प्यार के बीच में रोड़ा बन के खड़ा हो गया। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम मिल न सके। हमने कितनी कोशिश की कि हम अपने प्यार को सफल बना सके, लेकिन उस बम्बारा ने हमारी सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया यार। फिर आखिर हम लोगों ने हार मानकर, इसका दिमाग खराब है, एक दूसरे को वादा किया कि हम अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। और काली पहाड़ी से कूदकर हम लोगों ने जान दे दी।
हुआ सुसाइड? या लाइक राजेश खन्ना एंड हेमा मालिनी इन कुदरत। हैव सीन कुदरत? वाह वाह, आपकी कहानी ना बहुत अच्छी है, मतलब हमें पसंद आई, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम इस पे यकीन कर लें, ठीक है? अरे तुम यकीन नहीं करती हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? यकीन तो मेरी राधा को करना है। राधा, तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, थोड़ा पीछे रह के बात कर। ओके। अब याद आया? नहीं। अब भी याद नहीं आया? मैं पीछे आ गया तब भी याद नहीं आया? राधा, याद करो, पहचानो मुझे, मेरे प्यार को पहचानो, हमारी प्यार की निशानी को याद करो राधा। प्यार की निशानी? चुप रहो। अरे अभी मेरी शादी नहीं हुई और तुम प्यार की निशानी की बात कर रहे हो, बदतमीज। नो नो नो, नॉट दैट प्यार की निशानी। अब लेट मी एक्सप्लेन। वो मेरे पिछले जन्म वाले पिताजी ठाकुर भानु प्रताप सिंह की नीली हवेली की दीवार पर हमारी तस्वीर शोभायमान है। शोभायमान? अरे ये क्या होता है? अब मतलब नीली कोठी की पीली दीवारी पर टंगी हुई है। तो सीधा सीधा बोलो ना, टंगी हुई है। अरे जलेबी की तरह घुमा घुमा के बातें क्यों कर रहे हो तुम? देखो, उस जमाने में यू नो फोटोग्राफी तो हुआ नहीं करती थी, इसीलिए हमने वहां के सबसे बड़े चित्रकार को बुलाकर तुम्हारी और मेरी बहुत ही सुंदर प्यार भरी तस्वीर बनवाई थी, पेंटिंग बनवाई थी। वो आज भी उस कोठी की दीवारी पर लटक रही है, ताकि हम फिर से इस जन्म में मिल सके, हमें फिर से सब कुछ याद आ सके। क्या तुम्हें कुछ याद आया? बिल्कुल नहीं। अरे हटो, दिमाग खराब कर दिया। सुनो, तुम्हें कुछ याद? एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी मेरी राधा का रूम कौन सा है? एक मिनट, हम एक काम करते हैं, हम चाची जी को जाके सब कुछ सच बताते हैं, ठीक है? I'll tell you, यहाँ से आप राइट लीजिए, फिर लेफ्ट लो, फिर मेन डोर से बाहर निकल जाना, मेन डोर से बाहर निकल के 2 चक्कर मारना, फिर 2 चक्कर के बाद लेफ्ट जाएंगे ना, मेन रोड पे आपको पुलिस स्टेशन के बगल में जो कमरा है ना, वो हमारी बुआ जी। You mean to say पुलिस स्टेशन इज द लैंडमार्क? या चल चलो। पुलिस स्टेशन इज द लैंडमार्क। ऐसे कैसे हो सकता है? साइंस के हिसाब से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हो सकता है, सब हो सकता है। तुमको पता है हमारे पुराणों में, मतलब महाभारत और रामायण में ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं कुकू, जिसमें जो है बताया गया है कि व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है अपने प्रेम या दुश्मनी को निभाने के लिए। अरे वो सदियों पुरानी बात किसने देखी? सुना है ना। और फिर यहाँ तो क्या? हाँ, यहाँ तो क्या? अरे न्यूज नहीं देखती हो क्या तुम? 3 महीने पहले न्यूज आई थी कि 5 साल की छोटी सी लड़की ने, जो बैंगलोर में रहती है, उसने ये कहा कि मेरा पूरा खानदान दिल्ली में है। बताओ, उसके खानदान के एक भी बंदे ने आज तक दिल्ली की शक्ल नहीं देखी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये लो, अब कर लो बात। आई कांट बिलीव। लेकिन हमको बिलीव है। हमको भी कभी कभी लगता है कि पिछले जन्म में आप लोगों पे हमारा कोई कर्जा था, इसको वसूलने के लिए हम इस जन्म में आए हैं। हाँ, कर्ज था, बिल्कुल कर्ज था सजनवा। पिछले जन्म में तुमने हमने बहुत सेवा की थी, वो अधूरी रह गई थी, तो इस जन्म में कंटिन्यू कर रहे हो। अब जाओ और जाके किचन में ना दाल को फ्राई कर दो। अरे किशन कह रहा था कि उसके खानदान के ठाकुरों की हवेली में उसकी और बुआ जी की तस्वीर है। अगर उसकी बात सच्ची है तो वो तस्वीर अभी भी वही होगी, है ना? अरे हाँ कुकू, एकदम पॉइंट वाली बात कर दी तुमने तो। सजनवा, तुम इतनी हमारी सेवा करते हो, एक ठो सेवा और कर दो। कौन सी? अरे तुम है ना, अभी के अभी टिकट कटाओ और वो हवेली में चले जाओ। वहां देख कर आओ
कि हमारी मीना कुमारी की फोटो वहाँ दीवार पे लगी है कि नहीं। अरे तो इसमें देखने वाली बात कहाँ है? अरे वहां जाते हैं, अगर वो तस्वीर लगी हुई होगी तो उसको उखाड़ के लेके चले आएंगे। डोंट वरी। वेरी गुड, हम जाते हैं अभी। जाओ 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 जाओ। ये बात सही रही, अब तो फुल प्रूफ के साथ बात होगी। क्या बोलती हो कुकू? सही बात है ना सालू? अब तो इसको यकीन करना ही पड़ेगा। ये पीछे से मेरी आंख बंद करने की आदत बुआ जी की गई नहीं है। बुआ जी, मैं आपकी बुआ जी कब से हो गई? अरे ये पीछे से मेरी आंख बंद करने की आदत बुआ जी की गई नहीं है। बुआ जी, मैं आपकी बुआ जी कब से हो गई? अरे अरे नहीं 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 नहीं, वो हाथ की वजह से मैं बोल रहा था। हाथ की वजह से? ये मेरे कोमल हाथ आपको बुआ जी के जैसे नजर आते हैं? नहीं 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 नहीं, वो मैं ये बोल रहा था कि मैं हमेशा बकरे की तरह मैं करते रहना। वहां देखो बुआ जी को। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें छोड़ के उन्हें क्यों देखूं? प्यार तुम हो मेरा, ओके? तो मैं तुम्हें देखूं। वैसे तुम क्या चाहती हो? अरे देखो, मतलब कुछ सीखो उनसे। इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। जन्मों जन्मों भटकने के बाद अब जाके मिले हैं। और आप हो जो एक दिन के लिए भटक जाओ तो 4 दिन नहीं मिलते। अरे मैडम, वो दोनों अकेले भटके हैं, अकेले, यू नो। और यहाँ तुम्हारी चाची, वो कल्लो, शालू और निराली, 4 लोग हैं, सब हमारे पीछे लगे रहते हैं। अब इन 4 लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए 4 दिन तो लगेंगे ना। अब 4 लोगों की फौज से डर गए। बुआ जी और कृष्ण जी के प्यार के पीछे तो ठाकुरों की सल्तनत, बंजारों का कबीला, पता नहीं क्या क्या था। फिर भी देखो, वो दोनों मिले। हम भी मिलेंगे, बात की, हम भी बात करेंगे, प्यार किया, अरे हम भी प्यार करेंगे, जान दी, हम भी जान देंगे। तो दो। क्या? जान? अभी तो कहा जान दो। जान दूं? हाँ दो। नहीं दे सकता। बस। और नहीं तो क्या? अरे मेरी जान तुम हो यार, और मैं अपनी जान यानी कि तुम्हें किसी और को कैसे दे सकता हूं? बोलो। सच? बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। अरे जन्मों जन्म तक वो भटकते हैं जिनके प्यार में कोई कमी होती है। क्या तुम्हारे प्यार में कोई कमी है? फिर हम इसी जन्म में और अभी मिलेंगे। राधा, तुम फिर से आ गए? राधा, मुझे तो फिर से आना ही था। कितनी बार कहूं, मैं राधा नहीं हूं, मैं मीना हूं। नहीं, तुम मेरी राधा ही हो, मीना नहीं हो। तुम इस किशन की राधा हो, हमारी राधा। याद करो राधा, हमारा वो हरा भरा गांव याद आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। अब नहीं याद आया? अच्छा, याद करो राधा, दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। वो पहाड़ी जिस पर हम दौड़ के यूं चढ़ जाया करते थे, और बिल्कुल ये ऐसे ही आंखों में आंखें डालकर और हाथ में हाथ लिए तुम गाना गाया करती थी राधा। हमारे प्रेम का गाना पूरी फिजाओं में गूंजने लगता था, याद है? मैं गाना भी गाती थी? अरे गाती क्या थी राधा, गाती क्या थी? तुम तो बहुत ही खूबसूरत नृत्य भी करती थी। वो झरना जिसके कल कल बहते हुए पानी में तुम अपने मीठे सुर घोल दिया करती थी, और वो खेत जिसमें तुम दौड़ के यूं घुस जाया करती थी, और फिर
और फिर मोरनी की तरह नाचने लगती थी। याद है राधा? नहीं बाबा, मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं। तुम्हें वो तालाब तो याद होगा जिसमें तुम अपने इन कोमल हाथों से आटे की लोई बनाकर उन मछलियों को डाला करती थी और वो भूखी मछलियां प्यार में तरबतर होकर झूमने लगती थी। याद आया राधा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हें वो लाल पहाड़ी का काली माता वाला मंदिर तो याद होगा जहां जाकर तुम हमारे प्यार के लिए दुआएं मांगा करती थी। हम पहाड़ी पे भी जाते थे? अरे पहाड़ी पर जाकर तुम क्या दुआएं मांगती थी, क्या दुआएं मांगती थी, क्या दुआएं मांगती थी। गिर जाओगी। प्लीज कम दिस साइड, आई शिफ्ट। थैंक यू कन्हैया। इट्स ओके। देखो याद आ गया। क्या क्या क्या? हाँ, हम वो पुरानी हवेली होकर के आए हैं। वहाँ आज भी मीना कुमारी और उस लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। हाय दया। देखो याद आ गया। अरे वो तो मैंने वैसे ही बोला है। वैसे ही बोला यानी कि कुछ याद नहीं आया? नहीं। अब क्या करूं? मैं इस राधा का कन्हैया ये प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हें तुम्हारा पूर्व जन्म याद नहीं आता, मैं तुम्हें बार बार याद करवाता रहूंगा, याद करवाता रहूंगा, याद करवाता रहूंगा राधा। कमाल है, इसे सब याद है और मुझे कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब है जन्मों जन्म से मेरी मेमोरी कार्ड ही खराब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच पिछले जन्म में मैं इसकी राधा हूं और ये मेरा कन्हैया? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो इस जन्म में एक प्यार करने वाले की तलाश थी और ये मुझे तलाश करता हुआ खुद आ गया और जन्मों जन्म से मुझे प्यार भी करता है। क्यों ना मैं इसका प्यार स्वीकार कर लूं? ओह यस। क्या क्या क्या? हाँ, हम वो पुरानी हवेली होकर के आए हैं। वहाँ आज भी मीना कुमारी और उस लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। हाय दया, लगी हुई थी का क्या मतलब है? अब नहीं लगी क्या? नहीं, अब कैसे लगी रहेगी? मतलब? हम उसको उखाड़ के जो ले आए हैं। अरे वाह, कहाँ है दिखाओ। तो झोला बोला नहीं था क्या तुम्हारे पास, छड़क छाप आदमी? अरे वाह, हाय दया, ये तो बिल्कुल बुआ जी जैसी लग रही है। लग रही है, लग रही है, लग रही है। अरे बुआ जी की तरह लग नहीं रही है, बुआ जी ही है। बुआ है। उस कबीले में और पुरानी हवेली में इनकी और उस लड़के की प्यार के बहुत सबूत हैं। अच्छा। और वहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो इनकी प्रेम कहानी का सुनाई। हाँ। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बुआ जी में 200 साल पहले ही लैला के गुण आ गए थे। हाँ ठीक कहा, तभी तो बेचारी आज भी लैला बनके अपने प्यार को तरस रही है। कोई बात नहीं चाची जी, अब बुआ जी को तरसना नहीं पड़ेगा। काहे? अरे अब उनका कृष्ण आ गया ना, अब तो हम उनकी शादी की बंसी बजा ही देंगे। अच्छा कुक्कू बिटिया, इस शादी में तो शहनाई बजती है, ये बंसी काहे बजा रही है तुम? हाँ, पर वो राधा और कृष्ण है ना, ये पकड़, उनकी तो बंसी ही बजेगी। हेलो भैया, भैया आप कहाँ पे हो? आपको पता है मुझे शादी के लिए लड़का मिल गया। अच्छा, कहाँ पड़ा था? क्या? नहीं, मेरा मतलब है कहाँ मिला था? कहाँ मिला था छोड़ो भैया, हमारी तो शादी की बात भी आगे बढ़ गई। अच्छा, कितनी आगे? आगे कब छोड़ो भैया, हमारी तो बात शादी की तारीख तक पहुंच गई। ओ, तो इसका मतलब अब तारीख पे तारीख,